हेलो माय टू फैमिली, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। अपनी इस मॉम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो नहाने के बाद आज फूल तोड़ रहे हैं, या पहले से याद ही नहीं आया कि फूल तोड़ना था, तो नहाने के बाद ही तोड़ रहे हैं। और इधर देखिए फूल में कैसे तितली बढ़िया आ जा रही हैं, बट अब फूल तोड़ने लगेंगे तो अब चली जाएंगी। और ये पीला वाला फूल ना ज़्यादा ही खिल रहे हैं बरसात में। रेड वाला, ये पिंक वाला तो कुछ कम खिल रहे हैं, लेकिन ये पीला वाला खिले हैं और नीचे भी खूब खिल जाते हैं। वैसे तो फूल वगैरह से नहाने से पहले ही तोड़ना चाहिए ना, लेकिन इतना हज़ारों कामों में याद ही नहीं रहता कि क्या करना है। जब जैसे पूजा करने जाओ तो याद आया कि अभी तो फूल ही नहीं तोड़े हैं, तो फिर इसके बाद चले गए फूल तोड़ने। और बच्चे भी कहाँ सुनते हैं। और पेड़, कुछ प्लांट्स हमको बरसात वाले लगाने भी थे, लेकिन और वो भी आ गए थे। मिट्टी वाले गमले भी मेरे वहाँ पर स्टैंड पे लगा है, तो अभी हम लगा नहीं पाए क्योंकि हम व्यस्त रहते हैं थोड़ा सा इस समय पे ब्लाउज की सिलाई वगैरह में, क्योंकि हमको निकलना है, बेटू को लेकर के जाना है। वहाँ से वापस आने के बाद ही कुछ प्लांट्स हम लगाएंगे। और मिट्टी भी मेरे पास सब रखी है, पहले से ही हम स्टोर करके रखे थे। और पिंक वाले फूल देख रहे थे, तो पिंक वाले फूल तो खिले ही नहीं थे, एक दो खिले थे तो इसको तोड़ लिए। बरसात में कुछ कम ही खिलते हैं। वेलकम टू माय गांव का मौसम। तो फिर नीचे आ गए। नीचे वाला वाली भी फूल बरसात में खूब ही खिलता है, बरसात के मौसम में। अच्छे बढ़िया इसका हरा हरा पेड़ भी हो गया, मोटा पेड़ भी काफ़ी बहुत ज़्यादा, एक डलिया के लगभग फूल निकल आते हैं। इधर एक गुलाब खिल रहा था, वो आधा ही खिला था, उसको देख रहे थे कि वो तो भी आधा ही खिला है, इसको बाद में तोड़ेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय गांव का मौसम। तो फ्रेंड्स, पहले बाहर की पूजा करने के बाद ही अंदर करते हैं। तो यहाँ पर जल वगैरह तैयार कर लेते हैं सूर्य रख देने के लिए। तो गंगा जल डाल लिए हैं, इसमें कुछ अच्छा मीठा जल मीठा ही करके देते हैं। और पता है इस समय पर बादल के चलते तो सूर्य भगवान का दर्शन भी नहीं हो रहा है। मेरी तरफ आज 3-4 दिन से बरोबर बारिश हो रही है, तो सूर्य भगवान निकल ही नहीं रहा है। शायद ये मौसम शायद हर जगह ही ऐसा है, पर पता नहीं, मेरी तरफ तो ऐसा ही है मौसम कि बिल्कुल सूर्य भगवान दिखाई ही नहीं देते। सोने के बाद कान्हा को ढेर सारा प्यार मिलता है। फिर उधर कान्हा जी को नहलाए और वस्त्र वगैरह पहना दिए, सब भगवान को भोग भी लग चुका था। और इधर पढ़ रहे थे शिव पुराण। शिव पुराण को ये सोच रहे थे कि 2-3 चैप्टर डेली ही पढ़े, क्योंकि हमको सावन तक में इसको पूरा कंप्लीट कर देना है। तो पता नहीं, बीच में तो चले जाएंगे बेटू को लेकर के, तो कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। 8-10 दिन के लिए जब तक वहाँ रहेंगे तब तक तो नहीं हो पाएगा। और ये है ना कि ग्रंथ लेकर के हर जगह जा भी नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पूजा वगैरह मेरी हो चुकी थी। अब जितने कपड़े हम धुले, तो कपड़े पूरे हाथ से थे, लेकिन इनको हम ड्राई कर देंगे मशीन में। ड्राई करने के बाद कपड़े डालेंगे तो जल्दी से सूख जाएंगे, नहीं तो फिर कपड़े पूरे गीले रह जाते हैं। इस समय धूप वगैरह तो निकल नहीं रही है बारिश के मौसम में। और
उधर डाल दिए हैं, हम उसको सेट कर दिए हैं मशीन, तो ड्राई अपना होते रहेंगे। इधर बना लेते हैं खाना। खाना के लिए भी जल्दी है। खाना में हम अभी सब्जी रोटी बनाएंगे, आलू परवल की सूखी सब्जी, क्योंकि इनको निकलना था रीवा, थोड़ा जल्दीबाजी में ही खाना बन रहा था। इधर एक तरफ रख दिए थे दूध पकने के लिए। तो पता है जैसे किचन में आए तो बड़ा खुश हो गया कि सब्ज़ी कट करके रखी हुई थी, क्योंकि ये सुबह सुबह सब्ज़ी काट दिए थे। इनको जब कहीं निकलना होता है तो सब्ज़ी वगैरह थोड़ा बहुत मदद कर देते हैं कि हमको टाइम से निकल जाए, नहीं तो थोड़ा लेट कर देंगे हम। और वैसे तो क्योंकि दुकान भी हमको जाना है, वैसे तो बिल्कुल भी कुछ मदद नहीं करवाते हैं। जब कहीं निकलना होगा तो सब्ज़ी बस काट करके रख देते हैं। सब्ज़ी जब कटी कटान मिलती है किचन में आओ तो मन खुशी हो जाता है कि चलो सब्ज़ी तो काट करके रखी हुई है। और हम भी मौके का फ़ायदा उठा ही लेते हैं। हमको पता रहता है कि जब इनको कहीं निकलना है तो फिर हम ला करके सब्ज़ी वगैरह रख देते हैं कि इसको काट करके रख दीजिए, तो हमको दुकान में आने के लिए लेट हो जाएगा। तो इधर हम अब सिंपल तेल में ही इसको छौंका लगा रहे थे, क्योंकि आज के दिन था लहसुन प्याज वगैरह सब कुछ कट करके रखे थे। लेकिन आज के दिन था ना एकादशी, तो एकादशी के दिन जब हमको याद आ जाता है तो हम लहसुन प्याज नहीं डालते, और चावल भी हम नहीं खाते हैं। बनता तो है क्योंकि अंशिका नमू मानते ही नहीं है, तो बनता है, लेकिन हम नहीं खाते चावल। इधर जो कपड़े वगैरह ड्राई किए थे तो इसको डाल देते हैं, सूख जाएंगे अंदर ही, क्योंकि बाहर तो कभी भी बारिश हो सकती है। और ये लगाए थे बढ़िया मस्तक पे चंदन, तो बढ़िया मस्त ठंडा ठंडा लग रहा था। और जब तक दुकान नहीं जाते हैं तो चंदन तो लगा ही रहने देते हैं। दुकान जाने लगते हैं तब चंदन मिटते हैं, क्योंकि खुशबू तो है ही इसमें, पर ठंडा भी बहुत रहता है। और इधर में इसके बाद ये भी आ गए थे, तो अब जल्दी जल्दी खाना लगा देते हैं। इनके साथ में हमको भी फिर निकलना है दुकान। तो इधर रोटी भी बन रही है, एक तरफ रख देते हैं दाल, क्योंकि बच्चे तो मानेंगे नहीं कि चावल दाल ना बनाए आज एकादशी के दिन। ये तो नहीं बनेगा तो खचल जाएगा, बहुत चावल को मानते भी नहीं है। लेकिन नमो नहीं खाते हैं चावल। वैसे तो बनना नहीं चाहिए एकादशी के दिन, घर में चावल बनना ही नहीं चाहिए, लेकिन बच्चे जिसके घर में है ना तो वो तो मानेंगे ही नहीं, तो चावल बनाना ही पड़ेगा। लेकिन हम अभी दाल रख करके चले जाएंगे और बेटू बनाएंगी चावल, हम चावल बनाएंगे नहीं, क्योंकि हमको निकलना था दुकान। और वही कुछ 12 बजे तक में बनाएंगी, तो फिर ये लोग खा लेंगे। और इधर बेटू पर लगा देती हैं पापा को थाली, और हम भी तैयार हो लेते हैं क्योंकि इनके साथ में हमको भी निकलना है। पता है जब कि कहीं जाते हैं तो उस दिन तो हमको और ही जल्दीबाजी सब कुछ काम करना पड़ता है, क्योंकि से पूरा काम जो है ना तो 10-11 के अंदर अंदर ही निपटाना पड़ता है, क्योंकि फिर बीच में हम घर आएंगे नहीं और पूरा फिर वही शाम तक काम फैला रहेगा। तो बर्तन वगैरह तो वैसे भी धुल नहीं पाएंगे। इधर हम तैयार हो लेते हैं, तैयार हो चुके थे, खाना भी खा लिए थे, और जल्दीबाजी में जल्दी से खाना भी नहीं खिलाता। तो देखिए दुकान आने के बाद 1 घंटे बाद बढ़िया इधर हो रही है झमाझम बारिश, और बारिश खूब ही तेज़ थी। तो फ्रेंड्स 1-1.5 घंटा बारिश हुई। इसके बाद कुछ हम सिलाई का काम किए, पर पता है वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि मालूम है कि जब बारिश होगी तो मेरे यहाँ लाइट तो रहेगी नहीं, इसलिए कुछ वीडियो शूट ही नहीं कर पाए। और अब मिल रहे हैं हम आपसे शाम को घर में। तो घर में आकर के हम बना रहे हैं सलोनी, और इनका भी फ़ोन आया। थकान तो थी, सलोनी नहीं बनता था, इनका फ़ोन आया कि खाना मेरे लिए मत बनाना, क्योंकि लेट हो गया था। तो खाना होटल से ही खा करके ये लोग आए थे, तो खाना बनाना नहीं था। तो ये था कि रेस्ट नहीं करेंगे, लगे हाथ निपटा देते हैं, सलोनी भी बना देते हैं। मैदा भी 1-2 दिन से आकर के रखा था, लेकिन टाइम ही नहीं निकल रहा था, दुकान जाना पड़ रहा था बीच बीच में। और सिलाई वाला काम तो कंप्लीट ही करना है, क्योंकि फिर नहीं हो पाएगा उस तरह, वो चले वहाँ जाना है तो बेटू को ले करके। तो इधर सलोनी भी आज निपटा ली। थकान तो खूब थी, लेकिन फिर भी लाइट आ गई थी, शाम को आ गई थी लाइट। तो लीजिए मेरी सलोनी भी तल करके रेडी हो चुकी है। टाइम तो लगा काफ़ी, 2 घंटे टाइम लगा, क्योंकि 1 किलो मैदा था, तो 1 किलो मैदा का सलोनी बनाते टाइम भी लगता है। बच्चे भी सो गए थे दोनों,
तो पर कोई चीज़ ठान लो ना कि चीज़ हमको करना है तो हो ही जाता है। थकान तो थी लेकिन मेरे मन था कि हम जाएंगे तो घर में ये वाला काम निपटा ही देंगे, क्योंकि सुबह टाइम नहीं लगता, सुबह ज़्यादा ही काम रहता है पूजा वगैरह का, तो उसको भी उसमें भी टाइम लगता है। और सुबह कपड़े वगैरह भी सब कुछ पैक करना था, अभी कुछ पैक भी नहीं है, बच्चों का कपड़ा अपना कपड़ा, तो इसलिए टाइम ना लगता। तो शाम को ही सलोनी बना वाला काम निपटा चुके हैं। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब। तब तक के लिए राधे राधे।